हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th सूरदास जी के पद का थर्ड काव्यांश। दो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तीसरे की व्याख्या करेंगे। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि व्याख्या करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है शब्दों के अर्थ पता होना। पहले हम लोग वन बाई वन करके अर्थ पता देखेंगे कैसे हैं, उसके बाद में हम उसकी एक एक लाइन की व्याख्या देखेंगे। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी पकड़े रहता है। क्रम का मतलब कर्म, उर हृदय, दृढ़ का मतलब होता है दृढ़ता पूर्वक, और पकड़ी मतलब पकड़ा हुआ। दिवस निशी दिन और रात। जकरी का मतलब होता है रटते रहना। व्याधि रोग। सु का मतलब होता है वह। करी का मतलब होता है भोगना, जैसे सुख भोगना दुख भोगना है ना। तिनहि यानी उनको। और मन चक्री का मतलब होता है ऐसे लोग जिनका मन स्थिर नहीं रहता, चलायमान रहता है, अर्थात चंचल रहता है। ठीक है, अब हम एक एक लाइन की व्याख्या पढ़ेंगे। जैसा कि पहले दो काव्यांश में हम लोगों ने पढ़ा कि उद्धव और गोपियों के बीच की बातें हो रही हैं। उद्धव कृष्ण जी का योग का संदेश लेकर के गोपियों के पास आए हैं और गोपियां उन्हें उलाहना दे रही हैं। गोपियां उन्हें समझाते हुए अपने मन की व्यथा को किस प्रकार कहती हैं उद्धव के सामने। कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां कहते हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए हमारे कृष्ण तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हम निरंतर कृष्ण के ध्यान में उसी प्रकार खोए रहते हैं जिस प्रकार हारिल पक्षी कहीं भी हो पर हर दशा में अपने सहारे के लिए अपने पंजों में एक लकड़ी पकड़े रहता है। ठीक हम उसी प्रकार हम तो कृष्ण जी के ही सहारे हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन क्रम वचन और वाणी से नंद नंदन अर्थात नंद जी के सुपुत्र कृष्ण जी को अपने हृदय में बसा रखा है। यानी मन क्रम वाणी वचन से हमने ये दृढ़ता पूर्वक कृष्ण जी के नाम को, कृष्ण जी के मन के लिए अपने प्रेम को अपने मन में बसा रखा है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। कहते हैं गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जिस जोग का तुम संदेश लेकर आए हो पहले हमारे मन की व्यथा तो जानो। हम गोपियां जागते सोते स्वप्न में दिन रात सिर्फ कान्हा कान्हा की ही रट लगाए रहते हैं। हमारे लिए हमारा एकमात्र ध्यान अर्थात स्मरण ही हमारे लिए एक कृष्ण ही सहारा है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी। हे उद्धव, तुम जो जोग का संदेश हम गोपियों के लिए लेकर के आए हो उसको सुन करके ऐसा लगता है मानो हमने कोई कड़वी ककड़ी अपने मुंह में रख ली हो। अर्थात योग ज्ञान की बातें हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर हैं, जिन्हें हम ग्रहण करना नहीं चाहते। सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी। गोपिया कहते तुम तो हमारे लिए योग रूपी एक ऐसी बीमारी को लेकर के आए हो जो हमने ना पहले कभी सुनी है और ना ही कभी हमने उसको देखा है और ना ही कभी भोगा है। हे उद्धव, तुम हमारे लिए जो जोग रूपी बीमारी लेकर के आए हो, व्याधि मतलब रोग, यह एक ऐसी बीमारी है जिसको ना मैंने पहले कभी देखा, ना सुना और ना ही भोगा है। यह तो सूर्य तिनहि लय सौंपी जिनके मन चकरी। गोपियां कहती हैं, सूरदास जी गोपियों के मन की पीड़ा को बताते हुए कहते हैं कि गोपियों के अनुसार उद्धव से कहती हैं गोपियां, सूरदास जी के अनुसार गोपियां उद्धव से कहती हैं कि ज्ञान रूपी यह जो बीमारी तुम उन्हें प्रदान कर रहे हो लेकिन उनके लिए यह व्यर्थ है, क्योंकि उनका मन या उन्हें प्रदान करो जा करके जिनका मन चंचल रहता है। हमारा मन तो सदैव से कृष्ण जी के लिए स्थिर ही रहा है। तो हे उद्धव, तुम यह ज्ञान रूपी बीमारी जो योग के सब माध्यम से ले करके आए हो यह उन लोगों को दो जिनका मन चंचल रहता है अर्थात चलायमान रहता है। लेकिन हमारा मन तो शुरुआत से अभी तक कृष्ण जी के ही प्रेम में है। अर्थात गोपियों के कहने का भाव यह है कि योग का उपदेश अस्थिर चित्त वाले अर्थात जिनका मन भटकता रहता है उनके लिए उपयोगी है। लेकिन गोपियों का हृदय तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है, इसलिए यह योग का संदेश हमारे किसी काम का नहीं है। थैंक यू। आई होप आप लोगों को ये थर्ड काव्यांश समझ में आया होगा। थैंक यू।